जय श्री राम। तो ये एक पर्सन है जिसमें पूछा गया है कि क्या इन व्यक्ति विशेष की कोई स्टेटमेंट के बाद चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो इनकी संभावना है इनकी कुंडली में, क्या उसको डेंट लगा है, या वो कम हुई है, या वो एनहेंस हुई है। तो ये आज एचटी की न्यूज ही है कि भाई जहां इन्होंने बोला है कि 1 नवंबर को ये पर्टिकुलर स्टेट का फ्लैग सब एजुकेशनल बिल्डिंग एस्टेब्लिशमेंट्स या फैक्ट्रीज कंपनीज के बाहर पोस्ट का होना चाहिए। ये ऑर्डर नहीं है, बट इनकी तरफ से एक सजेशन है। जो भी उस चीज को इस चीज को अगर वहाँ की जनता, वहाँ के जो है सिस्टम है वो फॉलो करता है या नहीं करता है, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन आज इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। क्वेश्चन 11 अक्टूबर 2024 का है, 12:10 का है। चंडीगढ़ का क्वेश्चन है। यहाँ पर जब ये क्वेश्चन देखा गया तो जो लगन जो उदित हुआ है, वो लगन उदित हुआ है 9 नंबर का, यानी धनु लगन है। और धनु लगन का नंबर का जो स्वामी है वो शुक्र है ना, या गुरु है। और गुरु वक्री होके शुक्र की राशि में बैठा है। और छठे भाव में जब भी लग्नेश जाता है, एक बोल्ड या एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति करा सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि भाई जो वाणी का कारक है वो शनि, यहाँ पर थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस का लॉर्ड ही वो शनि है, और अपनी ही राशि में बैठा है, तो वो एक तरह से बहुत ताकत लिए हुए है। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो सीधा यहाँ पर पंचम भाव पे जा रही है, 1 2 3 यानी कुर्सी के भाव पे जा रही है। सातवीं जो दृष्टि है वो भाग्य स्थान पे जा रही है। और 10वीं जो दृष्टि है 10th हाउस पे जा 12th हाउस पे जा रही है। तो यहाँ पर इस पर्सन कुंडली के हिसाब से तो मुझे लगता है कि एक कैलकुलेटिव रिस्क है जो इनका अभी एक संभावना थी जब यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई कि पहले इनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति बने। फिर लोगों का कुछ ऐसा आइडिया है कि इनको भी जब मिडिल टर्म होगी तो उसमें मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट इनके यहाँ कार्य को मुझे कम होता हुआ दिखाई दे रही। यही सेम चीज अगर हम यहाँ पे D9 चार्ट से भी वेरीफाई करें, लग्नेश खुद जुपिटर बन के 4th हाउस में बैठ गया है। क्योंकि इसका जो लग्नेश था कुंडली का, जो पर्सन कुंडली का, वो D9 में यहाँ पर 4th हाउस में बैठ गया है, जो कि जनता का सहयोग दिखाता है। और जो कार्येश है वो 10th हाउस में चला गया। अब ये दोनों वक्री होने की वजह से वापिस पिछले हाउस में भी जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी संभावना या इनके जो भी इस वर्क की वजह से इनको टैंक लगा है। ये सारा का सारा मैंने आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रिडिक्शन दिया है। और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब ये प्रश्न पूछा गया, सूर्य की महादशा चल रही है और उसमें राहु का अंतर है। सूर्य जो है राहु केतु एक्सेस में ही बैठा है। और फ्लैग को सूर्य केतु एक फ्लैग को भी करता है और एक वर्किंग स्थान को भी बताता है। तो यहाँ पर ये इनको कुछ चीजों के लिए संभावना, जो फ्लैग होस्टिंग का जो इनका डिसीजन है वो यहाँ से करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। परंतु क्या यह परफॉर्मेंस के लिए, क्या यह वर्किंग इनके स्टेटस के लिए अच्छा है, वो इनकी कुंडली से भी देख लेना चाहिए। इनकी कुंडली में शनि के अंदर शुक्र की, शनि की महादशा के अंदर शुक्र का अंतर चल रहा है। पर्टिकुलरली ये 18/5 28/10 तक यहाँ पर इनको भी किसी भी प्रकार से कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से बचना चाहिए था। लेकिन अब वो जब चीज हो ही गई है वाणी के द्वारा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जुपिटर अगर देखेंगे, जिस जुपिटर का लग्नेश है उसका नीच भंग हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जुपिटर डेबिलेटेड है, 10 नंबर साइन में है इनकी कुंडली में। लेकिन सैटर्न उसका लॉर्ड है, जुपिटर उसके साथ बैठा है। लेकिन इतना मजबूती से नहीं हो रहा। अगर वो सैटर्न पीछे भी जाएगा तो दोनों राशि, दोनों ग्रहों के बीच में राशि परिवर्तन भी देगा। लेकिन नीच भंग होने की वजह से डैमेज कंट्रोल की कोई स्थिति अवश्य ही यहाँ पे
आने की संभावना है इस दौरान। परंतु जो मेरा इस क्वेश्चन के हिसाब से या इनके कुंडली के हिसाब से दिखता है, तो इनसे जो सैटर्न वीनस मरकरी का जो ये पीरियड है, इसको अवॉइड करने में ही इनके लिए अच्छा साबित होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। इसी चीज को अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जमा पॉलिटेक्निक से भी देखेंगे, तो जो उद्यम लगन है वो यहाँ पर 12 नंबर का बनता है, यानी पाइसेस का ही उद्यम लगन बनता है। और उसके बाद से अगर हम उद्यम लगन को देखना भी चाहें, तो 1 2 3 4 चौथे हाउस में मार्स आएगा। वो एक डेयरिंग कैपेसिटी को देता है। मार्स चौथे हाउस में जनता के बीच में इमेज बनाने के लिए डेयरिंग कैपेसिटी देता है। लेकिन मंगल का बुध की राशि में कई बार कम्युनिकेशन गलत भी कराते हुए देखा गया है। उसी प्रकार से जो कविपु है, जो कविपु इनका एक तरह से यहाँ पर एक्वेरियस साइन में आ रहा है। और जब ये एक्वेरियस साइन में आएगा, यानी उद्यम लगन से देखेंगे, तो ये 12th हाउस में जाएगा और वो शनि के साथ है। अब शनि प्रोफेशन का कारक है, और वहां पर केतु आने से वो प्रोफेशन को अवश्य ही डेंट मारते हुए मुझे इस कुंडली के इस पर्सन के हिसाब से या इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से होता हुआ दिख रहा है। ऊपर से आप ये देखेंगे, ये क्वेश्चन भी 8420 नंबर लिए हुए है। ये 842 नंबर जब आता है, कहीं ना कहीं डिले, स्ट्रगल और ऑब्स्ट्रक्शंस को एक्टिवेट जरूर करता है। और जब इसमें जामा प्लैनेट्स को भी मैं ऐड करके देखता हूँ, राहु, क्योंकि उद्यम लगन है का ही प्लैनेट है, और उसके ऊपर सूर्य आ रहा है। डिजायर, जल्दी से जल्दी मौका आने पर सत्ता में आने का एक इच्छा जो है सन एंड राहु जरूर देता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम जेमिनी प्लैनेट में देखेंगे, तो जेमिनी प्लैनेट में जेमिनी राशि में देखेंगे, तो जेमिनी राशि में मंगल पहले ही है। मंगल के ऊपर चंद्रमा है। अगर ये क्वेश्चन होता गेम के लिए, पब्लिक के स्पोर्ट के लिए, तो अच्छा है। लेकिन ये एक रेपुटेशन एनहेंस के लिए है, और चंद्रमा एक लॉस का कारक या ब्लेम का कारक होता है। तो इस चार्ट के हिसाब से जो मुझे लगता है कि उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज नहीं है। ये उनके लिए एक डिक्लाइन वाला या रेपुटेशन एनहेंस को यूज करने वाला सिचुएशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा गया, मैंने उससे ही दिया। तो यहाँ पर संभावना कम हुई है, बढ़ी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इसको वीडियो को लाइक करना, दूसरों में और शेयर भी करना, और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।